तो ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में आज हम करेंगे 25वां सूत्र, 25th सूत्र। पिछले बार हम आकाश अभाव नहीं है, आकाश एब्सेंट के रूप में नहीं माना जा सकता, इस पर चर्चा कर रहे थे। आज की जो मोस्ट ऑफ सूत्र है वो जो क्षणिकवाद है, जो थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, और जो मायावाद है, द थ्योरी ऑफ इल्यूजन, इनके बारे में सूत्रों के द्वारा इनका खंडन देखेंगे। तो पहले 25वां सूत्र लेते हैं। अनुस्मृतेश्च, अगर क्षणिकवाद को मानेंगे तो फिर जो अनुस्मृति है, किसी भी चीज को जानने के बाद जो मेमोरी बनती है या प्रत्यभिज्ञा होती है, वो तो नहीं हो सकता। इसीलिए अनुस्मृति या जो मेमोरी या रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि क्षणिकवाद स्टैंड नहीं करता। क्षणिकवाद क्लियर है कि हर वस्तु या हर पार्टिकल से लेकर यूनिवर्स तक वो एक मोमेंट के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, और क्योंकि समान रूप वाली सिमिलर फॉर्म वाले दूसरे पार्टिकल्स उसकी जगह ले जाते हैं तो वो फ्लो में एक जैसा दिखता है, बट एक्चुअली जो इन रियलिटी एवरीथिंग इज मोमेंटरी। ये क्षणिकवाद, इसको ध्यान रखें। तो क्षणिकवाद के प्रसंग में जो एक तर्क अभी दिया गया इस सूत्र में, अनुस्मृति कैसी होती है? स्मृति, मेमोरी, कोई भी काम हम करते हैं या कोई भी ज्ञान हमें होता है या कोई भी एक्सपीरियंस होता है, उसको करने के बाद एक मेमोरी बनती है, एक स्मृति बनती है। वो स्मृति किसकी बनती है? अगर करने वाला दूसरा था, जानने वाला दूसरा है, तो मेमोरी किसकी बनी? जिसने कल जाना था और जिसको आज याद है, इस बीच में हजारों चीजें हजार बार मैं बदल चुका हूं, तो मैं जो कल जाना था आपको, आज भी मुझे आप याद हैं, तो वो तो फिर याद होना नहीं चाहिए, क्योंकि न केवल वो उस मोमेंट का मैं नष्ट हो चुका हूं, उससे आज तक के अंदर बिलियंस ऑफ में आ चुके हैं, नए नए आ चुके हैं, पार्टिकल्स आ चुके हैं और उसकी जगह ले चुके हैं, पर मुझे मेमोरी है, स्मृति बनी रहती है। नंबर 2, मेमोरी की, स्मृति की और एक कैटेगरी है जो आपने पहले पढ़ा था, उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा या प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान क्या है? किसी चीज को जो आपने पहले जाना था, उसके रिलेटेड किसी चीज को देख करके, सुन करके आपको दोबारा वो सब चीजें याद आ जाता है। आप पहली बार किसी के घर गए या किसी नए शहर में गए, आप 4-5 दिन वहां घूमा, देखा, तो हो सकता है 5 साल के बाद आप भूल गए हो, पर जब दोबारा कोई उस बात को याद दिलाता है, बा कोई उस पर्टिकुलर जगह के बारे में बात करता है, या आप दोबारा उस जगह पर जाते हैं, वो सारी चीजें रिकल हो जाता है। ये प्रत्यभिज्ञान है। अगर क्षणिकवाद को हम माने तो स्मृति नहीं होनी चाहिए और प्रत्यभिज्ञान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्षणिकवाद को मानने पर रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा? सिंपल चीज है, जिसने जाना, जिसको मेमोरी है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। जिसको याद है, जिसने रिकलेक्ट किया, वो दोनों अलग अलग है। जब पहले को जानने वाला ही नहीं बचा, और इंटरेस्टिंगली देखिए, जिसको जाना वो भी नहीं रहा, मतलब जिसको जाना वो भी टेम्पररी है, जिसने जाना वो भी टेम्पररी है, तो जिसको मेमोरी हुई वो मेमोरी कैसे होगी? जिस चीज की स्मृति बनी वो कैसे होगी? इसके लिए संस्कृत में शब्द है प्रमाता प्रमेय।
प्रमेय जिस चीज को जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं, नोएबल जो वस्तु है। मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूं, मुझे रोज किसी को एड्रेस पूछना नहीं पड़ता, एक बार जाना, दो बार जाना, उसके बाद मैं अपने आप सेम जगह पहुंच जाता हूं। मैं ऑफिस से घर आता हूं, मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता है। इवन गाड़ी चलाते समय याद, हमें तो बातचीत करते करते भी सीधे गाड़ी ठीक जगह पर आकर घर में ही पहुंच जाता है, किसी पड़ोसी के घर नहीं जाता है। जिससे मेरा विवाह हुआ, मैं कहीं भी रहूं, कितने दिनों के बाद आता हूं, उसी को ही पति या पत्नी के रूप में आ जाता हूं, दूसरे को पति पत्नी के रूप में नहीं चला जाता। कितनी अनर्थ हो जाएगा अगर आपकी प्रत्यभिज्ञा में गड़बड़ी हो जाए। तो मतलब जिसको मैं जान रहा हूं वो प्रमेय है, जानने लायक, और जो जान रहा होता है वो प्रमाता। मतलब नोअर इज प्रमाता, नोएबल इज प्रमेय। दोनों मोमेंटरी अगर होंगे तो फिर किसकी स्मृति होगी और कौन याद करेगा? एक के द्वारा जाना गया चीजें दूसरे के द्वारा कभी नहीं पहचाना जा सकता। पढ़ाई कोई और करे और पेपर कोई और लिखे, रिजल्ट किसी और को मिले, जब किसी पांचवें को मिले, और सैलरी किसी छठे को मिले, प्रमोशन किसी सातवें को मिले। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा जाता, इसीलिए क्षणिकवाद को मान नहीं सकते। शरीर की ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस ये सही है। अपने अंदर बहुत सारे सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, ये भी सही है। पर अगर आप आत्मा की सत्ता को नहीं मानोगे, और आत्मा की नित्य सत्ता को, केवल आत्मा नहीं, वो आत्मा जो इटर्नल है, अगर इस सत्ता को नहीं मानोगे तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं वो भी क्वेश्चनेबल हो जाएगा। क्योंकि फिर तो वो मेरे शरीर में जो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वो सब फिर मेरे नहीं होंगे। और मेरे बचपन की जो यादें हैं 60 साल 70 साल के बाद भी मुझे याद है। जवानी में जो मैंने किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो मुझे 80 90 साल में भी याद है। सो अगर मैं वो सेम पर्सन नहीं हूंगा, अल्दो ध्यान रखिए, अल्दो मेरे शरीर बदल चुके हैं, मेरे मेंटल स्टेट भी काफी बदल चुके हैं, मेरे विजडम में, बुद्धि में भी काफी बदलाव आ चुका है, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं मेरे बचपन, मेरी जवानी, मेरी बुढ़ापा, और वो सब मुझे याद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक नित्य तत्व, इटर्नल थिंग आत्मा है। और उस आत्मा की सत्ता को नहीं मानोगे तो शरीर के बदलाव, शरीर, मन, बुद्धि आदि में जो चेंजेस, और उन चेंजेस की जो मेमोरी, वो कभी नहीं टिक सकता। और उससे प्रॉब्लम क्या होगा? इवन डे टू डे लाइफ की जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है उसको भी आपको नहीं मानना पड़ेगा। दूसरी थ्योरी, क्षणिक, अगर इस क्षणिकवाद में जो मेमोरी या रिकॉग्नाइजेशन, स्मृति या प्रत्यभिज्ञा को जस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए एक थ्योरी रखा जाता है, सादृश्य सिद्धांत, सिमिलरिटी। जिस चीज को आपने देखा, अगले क्षण में वो चीज तो नहीं है, बट उससे ठीक एक्यूरेट मिलता जुलता चीज होता है, और जिसने देखा वो तो नहीं होता है अगले क्षण, पर उससे बिल्कुल सिमिलर चीज होता है, और उनमें एक फ्लो का कनेक्शन होता है। अगर उसको भी आप मानेंगे तो भी गलत है, क्योंकि सिमिलैरिटी मीन्स सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी इज नॉट सेम थिंग। एक चीज होना और सिमिलर चीज होने में क्या फर्क? देखिए, आपने देवदत्त को देखा, किसी व्यक्ति का नाम है। 1 साल के बाद में आपने रमेश को देखा, वो रमेश जो बिल्कुल देवदत्त जैसा दिखता है, सदृश हुआ, सिमिलर। या देवदत्त का ट्विन,
जो जुड़वा है रामदत्त, आपने रामदत्त को देखा जो कि सिमिलर है और काफी सिमिलर है, तो आपको गलत ज्ञान हुआ कि रामदत्त को देख करके आपने देवदत्त का ज्ञान किया, देवदत्त को देख करके आप रामदत्त समझ बैठे। इज इट ए राइट परसेप्शन और रॉन्ग परसेप्शन? इट्स रॉन्ग परसेप्शन। सिमिलरिटी होने से एक नहीं होता। देवदत्त ने आपसे 1000 रुपए का उधार लिया था, आप रामदत्त से लड़ाई कर रहे हो कि 1000 रुपए वापस करो। क्यों? आप सिमिलरिटी के बेस पर रामदत्त को पकड़ रहे हो कि तुम देवदत्त हो। समझ में आती है सिमिलरिटीज में कितना प्रॉब्लम हो सकता है। आप एक जैसे दुकान में गए, कभी कभी हम जब स्टोर्स में जाते हैं ना, वो स्टोर्स की सामने की बनावट बिल्कुल एक जैसा होता है। कभी कभी एक तरह के सामान बिकते हैं पर दो डिफरेंट स्टोर्स हैं। अब एक स्टोर से सामान खरीदते हो और आपका सामान खराब पड़ गया, वापस करने जाते हो। अब सिमिलर एक दूसरे दुकान में जाते हो, उस दुकान में नहीं, तो क्या वो सिमिलर दिखने वाला दुकान आपका सामान लेता है? नहीं लेता है। तो सिमिलरिटी में दो चीजें एग्जिस्ट करते हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और सिमिलरिटी में कभी यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यथार्थ ज्ञान समझते हैं, एक्यूरेट नॉलेज नहीं होता, सिमिलर नॉलेज होता है। सिमिलरिटी इज नॉट इक्वल टू एक्यूरेसी। पर डे टू डे लाइफ में हमारे ज्ञान एक्यूरेट होते हैं। हमने जिसको 1000 रुपए दिया उसी से ही 1000 रुपए मांगते हैं, हम उसके मिलते जुलते व्यक्ति से नहीं मांगते हैं। इसीलिए आप अपनी क्षणिक सिद्धांत को एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो पानी के, अच्छा वो सादृश्य सिद्धांत को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपकी क्लैरिटी होगी। जैसे सपोज आप हरिद्वार में बैठे हुए गंगा के किनारे अपने मित्र को, दोस्त को दिखा रहे हैं, देखो ये गंगा का पानी है। और आपके दोस्त ने देखा, अच्छा ये गंगा की पानी है। क्षणिकवादों का तर्क है कि जिस गंगा की पानी को आपने देखा, आपने वो पानी नहीं दिखाया। क्यों? जिस पानी को आप देखा वो बह चुका है, जिस पानी को आपने दिखाया वो दूसरा पानी है। फिर आपके दोस्त ने जिस पानी को देखा वो पानी नहीं जिसको आपने दिखाया, वो तीसरे टाइप की पानी है। पर आपको और आपके दोस्तों को दोनों को लगता है आपने सेम गंगा सेम पानी को देखा। तो क्षणिकवादी आर्ग्यू करते हैं ये कैसे होता है? क्योंकि सारे पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट होते हैं। दे आर सिमिलर बट डिफरेंट। डिफरेंट होने पर भी वो सिमिलरिटी के कारण और इतने फास्ट एक दूसरे के जगह ले लेते हैं, आपको सारा मतलब गंगोत्री से लेकर बंगोपसागर, वो जो जहां कलकत्ता में गंगा मिलती है वहां तक पूरी गंगा की पानी को आप एक ही बोलते हो, गंगा की पानी। पर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज डिफरेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी। एंड सिमिलरिटी के साथ साथ वो जो फास्ट कनेक्शन एक दूसरे के जगह ले लेते हैं। इसी तरह संसार का हर वस्तु इंक्लूडिंग जिसको हम लाइफ कहते हैं, ये और कुछ नहीं, ये सब मोमेंटरी, ये क्षणिक हैं। बस उनकी सिमिलर चीज पार्टिकल्स की जो एक दूसरे के जगह ले जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं अच्छा ये 50 साल का, ये 10 साल का, ये व्यक्ति है। ये सादृश्यवाद है। तो सादृश्यवाद की किसके लिए सिद्धि करने के लिए यूज होता है? क्षणिकवाद। तो अब आपको समझ में आया सादृश्यवाद की प्रॉब्लम क्या है। सादृश्यवाद में
डिफरेंसेस होते हैं। देवदत्त रामदत्त दो अलग अलग लोग हैं। बोलने में, लॉजिकली बोलने में तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कन्विंस्ड हो भी जाएं नदी की पानी के एग्जाम्पल से, पर प्रैक्टिस में ये इनकरेक्ट नॉलेज देता है। और कभी कभी आपको थप्पड़ भी पड़ सकता है। जिस दुकान से सामान लाए दूसरे दुकान में वापस करो, जिस व्यक्ति से पैसा लाया उसके ट्विन ब्रदर से जाकर के पैसा मांगो, तो ये तो थप्पड़ भी पड़ सकता है। ये सिमिलैरिटी में एक्यूरेसी नहीं होती है, और ज्ञान एक्यूरेट को कहते हैं। इसीलिए आपके क्षणिकवाद नहीं मान सकते। अगला सूत्र लेंगे, नासतः दृष्टत्वात्। चलिए, सूत्र का ट्रांसलेशन है, न असतः, असत से, अभाव से, नॉन एग्जिस्टेंस या एब्सेंस से सृष्टि नहीं होती है। क्यों? दृष्टत्वात्, ऐसा देखने में आता नहीं आता। ये क्या भाव हुआ? क्षणिकवाद का मिलता जुलता और एक सिद्धांत है जो साइंस में भी, मॉडर्न साइंस में भी काफी यूज होता है। वो क्या है? द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम नथिंग। संसार जो पैदा हुआ उससे पहले कुछ था ही नहीं। असत, सत मतलब एग्जिस्टेंस, सत्ता। असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, जिसकी सत्ता नहीं है। तो चीजें असत्ता से बननी है। संसार की चीजें जहां से बनी उसका कोई एग्जिस्टेंस था नहीं है। और क्षणिकवाद से मिलता जुलता ये थोड़ी थ्योरी है कि एक्चुअली चीजें चीजें बनने से पहले एक्चुअली नहीं होते हैं, वो ना होने से होने की प्रक्रिया में आते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं इस थ्योरी वाले? जब आप बीज को बोते हैं, बीज समझते हैं, जो सीड्स, 2-3 दिन के बाद बीज से जो अंकुर होता है या जो प्लांट्स बनते हैं, वो प्लांट बनने के बाद बीज का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। प्लांट अलग चीज है, बीज अलग चीज है। प्लांट इफेक्ट है, बीज काज है। जैसे ही प्लांट एग्जिस्टेंस में आता है, बीज अपना एग्जिस्टेंस खो देता है, असत हो जाता है, नॉन एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूध से जब दही बनता है, तो दही तभी बनता है जब दूध मिट जाता है। मिटना समझते हैं? जब वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला जाता है। आप कहोगे नहीं, दही भी बना पर दूध अभी भी एग्जिस्ट करता है, फिर दही कैसे बना भाई? जबकि तो ये दूध है, फिर ये दही नहीं। अगर दही है फिर ये दूध नहीं। तो दूध मिटेगा तभी दही बनेगा। कंक्लूजन क्या है? कारण जब तक नष्ट नहीं होगा, कॉज जब तक डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं जाएगा, तब तक जो इफेक्ट है, कार्य है, वो पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए भाव, अभाव, अभाव का अर्थ, हाँ, हिंदी में अभाव जानते हैं ना? अभाव का क्या अर्थ होता है? एब्सेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। और भाव का क्या अर्थ होगा? जो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि भाव की नेगेटिव है अभाव। भाव मतलब एग्जिस्टेंस, अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। इसीलिए दुनिया में कोई भी चीज बनता है वो अभाव से ही बनता है, नॉन एग्जिस्टेंस से ही बनता है। क्योंकि जब तक कॉज नॉन एग्जिस्टेंस में ना जाए तो इफेक्ट भाव में, एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक देखिए, घड़ा तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता जब मिट्टी नॉन एग्जिस्टेंस में ना आ जाए। तो नॉन एग्जिस्टेंस इज कंडीशन, the non-existence of cause is condition for the existence of the effect. कार्य का भाव सत्ता तभी आएगा जब कारण अपना सत्ता को छोड़ देगा। अभाव के बिना भाव हो नहीं सकता। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है ना? तो गुरुजी जो आप बोल रहे हैं कि जो अभाव को जो मानते हैं लोग, जो बोलते हैं कि ये नॉन एग्जिस्टेंट थ्योरी वाले जो लोग हैं, तो ये तो वो बात हो गई कि जैसे किचन में रोटी बनी जा रही है, आटा कहीं से दिखता ही नहीं, ये वाले नहीं।
वो हम आर्गुमेंट, इसका समाधान क्या हो तो हम आएंगे, और क्वेश्चन को क्लियर, क्वेश्चन को क्वेश्चनर की तरह समझिए, मतलब समझिए। आटा जब तक अपना एग्जिस्टेंस छोड़ेगा नहीं, तब तक रोटी बनेगी। रोटी बन नहीं सकती। जी, जब रोटी बनती है वो आटा अब नहीं है, जी, अब वो रोटी कहलाएगा, रोटी है। जी, दैट द पॉइंट ऑफ द पूर्व पक्ष है। अब ये कितना सही है उस पर तो हम बाद में आएंगे, पर उस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक आप पूर्व पक्ष, मतलब जो आपके अपोनेंट है, उनको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है, फिर आप अपनी बात को रखेंगे। बात क्लियर ही कि क्या कितना जरूरी है कि कार्य की एग्जिस्टेंस के लिए कारण का मिटना, दिखना। कारण नॉन एग्जिस्टेंस में जाना। जी, इसी इसी लॉजिक को खंडन करने के लिए ये सूत्र जो कहता है, ना सतः दृष्टत्वात्, नहीं ना असतः, नॉन एग्जिस्टेंस या अभाव से सृष्टि नहीं होती है। क्यों? दृष्टत्वात्, ऐसा हम देखते हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है कि रोटी बनने पर भी आटा एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अपितु सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतर। अगर आप इसको मानोगे, इसी लॉजिक पर अड़े रहोगे कि नहीं, कारण को मिटना पड़ेगा कार्य बनने के लिए, मतलब भाव एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस से आता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? एक सांख्य में एक नियम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है। तो कहते हैं विशेष कारण से विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब है स्पेसिफिक इफेक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम स्पेसिफिक कॉज। अर्थात जनरल कॉज, कभी भी सृष्टि की उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति जनरल मैटेरियल कॉज से नहीं होता। हर वस्तु अपने स्पेसिफिक कॉज से ही बनता है। जैसे गोल्डन ऑर्नामेंट्स गोल्ड से ही बनेंगे, मिट्टी से नहीं। अगर मिट्टी से गोल्डन ऑर्नामेंट बनेंगे फिर वो गोल्डन नहीं होंगे, वो क्ले ऑर्नामेंट्स होंगे। लोहे से बना हुआ चीज ही लोहे से ही बनेंगे, वो आपके वो तांबे से नहीं बन सकते। आलू आलू के बीज से ही बनेगा, वो बैंगन के बीज से नहीं बन सकता। स्पेसिफिक कॉज, स्पेसिफिक इफेक्ट। इंसान के बच्चे इंसान के माँ बाप से ही आएंगे, गधे घोड़ों के संपर्क से माँ बाप मनुष्य नहीं आएगा। आम के पेड़ में आम ही फलेगा, उसमें टमाटो प्याज बैंगन नहीं फलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। स्पेसिफिक कॉज से ही स्पेसिफिक इफेक्ट बनता है, ऐसा हम देखते हैं। अगर आप कारण की एग्जिस्टेंस को मानना मना कर दोगे कार्य बनते समय, तो ये जो थियरी है, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक कॉज एंड इफेक्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर वैल्यू नहीं रहेगा तो होगा क्या? फिर सब कुछ जनरलाइज्ड हो जाएगा, किसी से कुछ भी बनेगा। क्यों? आप कहते हो कार्य को बनने से पहले कारण की एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जब कारण ही नहीं रहेगा तो स्पेशलिटी तो कोई सवाल नहीं उठता। फिर होगा क्या? होगा ये कि जैसे बचपन में हम बुक्स के, किताबों के अंदर वो पत्तों की एक स्पेसिफिक पत्ता रखते थे, और हम सोचते थे कि ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपए में। हम हर रोज चेक चेक करते थे ये पत्ता रुपया बना कि नहीं, कभी नहीं बनता है। पर फिर सचमुच बनने लग जाएगा। किताबों के पेजेस भी डॉलर में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना? फिर तो आलू के पेड़ में भी आपके बेर आ सकते हैं, ब्लैकबेरी भी आ सकती है। फिर आपके सर पे भी
वो नारियल भी फल सकता है। फिर तो कोई कोई फिर तो कॉज इफेक्ट के रिलेशन से भी कोलैप्स हो जाए। और उसके लिए जो शास्त्रों में एग्जाम्पल देते हैं, ये तो मैंने थोड़ा लोकल एग्जाम्पल दिया, जो शास्त्रीय एग्जाम्पल है, फिर शशशृंग। शशशृंग समझते हैं? खरगोश का सींग, आकाश कुसुम, आकाश में खिले हुए फूल, वंध्या पुत्र, बांझ का बेटा, ये सब भी रियल होने लगेंगे। खरगोश का सिंग समझते हैं? खरगोश का सिंग नहीं होता। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्पेसिफिक कॉज से स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। खरगोश के अंदर वो सिंग बनने की कॉज नहीं है, इसीलिए खरगोश की सिंग होता नहीं है। बांझ समझते हैं? जो जो महिला जो बच्चा नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर बच्चा पैदा करने के लिए जो मटेरियल कॉज की जरूरत है वो उसमें नहीं है, इसीलिए वो नहीं कर सकती है, इसीलिए उसको हम बांझ कहते हैं। पर आपकी थ्योरी मानेंगे तो बांझ का बेटा भी पॉसिबल है। हम मानते हैं कि आकाश कुसुम नाम का कोई चीज होता नहीं है। आकाश फूल, आकाश फूल मतलब आकाश में फूल खिले हैं। क्यों? फूल खिलने के लिए जो स्पेसिफिक उपादान चाहिए, जो मटेरियल कॉज चाहिए, वो आकाश में नहीं होता। पर आपकी थ्योरी में फिर आकाश में भी फूल खिल सकते हैं। मतलब जो कुछ इम्पॉसिबल है, जिसको हम फिक्शन कहते हैं, जो मूवीज में सीरियल में भी हम बड़े वो मेस्मराइज होकर के देखते हैं, कहीं से कुछ भी होता है, जो माइथोलॉजीज होते हैं, फिर वो सब रियल कहला सकते हैं। ओके, अब कंक्लूजन क्या है? फिर आप हमारी इस बात का जवाब दो। बीज पेड़ बनने से, जब पेड़ बनता है तो बीज क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? दही बनने के बाद दूध एग्जिस्ट तो नहीं करते। इसकी क्या जवाब है? इसकी जवाब है दूध अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस दूध का फॉर्म चेंज हो गया दही के रूप में। बीज अभी भी एग्जिस्ट करता है, बीज प्लांट के रूप में चेंज हो गया, प्लांट ट्री के रूप में मॉडिफाइड हो गया। इट्स जस्ट मॉडिफिकेशन, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। मिट्टी घड़े के रूप में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, पर मिट्टी की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मत उठाओ। किसी के ट्रांसफॉर्मेशन को उसकी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं कह सकते हो। सोना जब आभूषण में कन्वर्ट हो जाता है, ईयर रिंग के रूप में, बैंगल के रूप में, नेकलेस के रूप में, इसका अर्थ नहीं कि सोना अपने एग्जिस्टेंस खो चुका है। अगर देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकली कितना प्रॉब्लम होगा। सोना नेकलेस बनने के बाद अगर सोना खत्म हो गया, फिर तो आप बाजार में जब अपने जरूरत पड़े नेकलेस को बेचने जाओगे, फिर तो कोई खरीदेगा? कोई कोई सोने का भाव तो आपको देगा नहीं, क्योंकि अब सोना तो है नहीं, ये तो नेकलेस है। पर सोने से बना हुआ नेकलेस, गोल्डन नेकलेस को जब बेचने जाओगे तो गोल्ड के ही कीमत पर बेचते हो, लोहे के या ईंट के या पत्थर के रेट पर नहीं बेचते हो। इसका मतलब जो गोल्ड स्मिथ है उसको पता है गोल्ड इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन ए डिफरेंट फॉर्म। नहीं तो फिर आप बेवकूफ बन के जाओगे, कहोगे देखो ये तो गोल्ड, ये तो ऑर्नामेंट बन गया, इसमें तो गोल्ड नहीं है, आप ले लो, बस मुझे मिट्टी की कीमत पर जितना है दे दो। गोल्ड्स में तो खुशी खुशी ले लेगा। पर ऐसे नहीं। बात समझ में आई? इसीलिए अभाव से सृष्टि मानना, असत नॉन एग्जिस्टेंस से सृष्टि मानने की बहुत सारे फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम होंगे, लॉजिकल प्रॉब्लम होंगे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो अनंत होंगे। और एक प्रॉब्लम है, अगर आप नॉन एग्जिस्टेंस, कारण की नॉन एग्जिस्टेंस को मानने लगोगे, एक प्रैक्टिकल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, आप हमारे लिए भी बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो क्या है? सूत्र कहता है उदासीनानामपि चैवं सिद्धि। जो उदासीन लोग, जो इनएक्टिव है, जो कोई मेहनत नहीं करते हैं, जो बड़े इंडिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनकी भी फिर सिद्धियां होने लगेगी, अचीवमेंट होने लगेगा, वो भी अपने गोल को अचीव कर लेंगे। मैं सोए सोए रोज सपना देखता हूँ, कब मैं सीईओ बन जाऊं, कब मैं प्रोफेसर बन जाऊं, कब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। 2-4 साल तक सोए सोए सपने देखा, हर एक दिन मैं प्रेसिडेंट बन गया, मैं प्रोफेसर भी बन गया, मैं रिच भी बन गया, मैं सीईओ भी बन गया। क्यों? आप कहते हो कार्य के लिए कारण का जरूरी नहीं है, कारण का अभाव है।
उदासीन लोग भी अचीवमेंट को पा लेंगे। फिर जो मेहनत करता है, कार्य का कारण, मेहनत क्या है? कारण है। और आपका रिजल्ट कितना मिलता है, आपको अचीवमेंट कितना मिलता है? जितना आप एफर्ट्स डालते हो। अगर एफर्ट, आप कारण को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। आप करो न करो, बस आपको अचीवमेंट मिल सकता है। फिर क्या होगा? जो किसान है, जो फार्मर है, उसको अगर धान उगाना है तो वो धान का बीज डालता है। ध्यान सुनिए, ध्यान से। क्यों धान का बीज डालता है? क्योंकि उसको धान चाहिए। उसको अगर गेहूं चाहिए होगा तो वो गेहूं का बीज डालेगा। अगर उसको उड़द चाहिए होगा तो उड़द का बीज डालेगा। इसी तरह जो पॉटर है, कुम्हार है, अगर उसको मिट्टी घड़ा बनाना है तो उसको मिट्टी लाना होता है। वो मिट्टी के घड़े, बर्तन बनाना हो तो मिट्टी के तलाश करता है। इसी तरह जो वेबर है, जो जो कपड़े बुनता है, उसका लक्ष्य है आपका कुर्ता बनाना, पायजामा बनाना, शर्ट बनाना, पैंट बनाना। तो वो धागा ढूंढता है, वो कटन ढूंढता है, वो थ्रेड ढूंढता है। पर अगर आप कारण की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, फिर पॉटर की, वेबर की, या गोल्ड स्मिथ की, या वो अपना फार्मर की, मतलब किसान, वो धागा बुनने वाला, कपड़े बुनने वाला, या कुम्हार की जरूरत नहीं होगी। कुम्हार हम किसको कहते हैं? जो मिट्टी से काम कर, मिट्टी से चीजें बनाता है। सोनार किसको कहते हैं? जो सोने से सोने की चीजें बनाता है। किसान किसको कहते हैं? जो बीजों से फल पैदा करता है। बीज समझते हैं? सीड, है ना। वेबर किसको कहते हैं? तंतुवाय, मतलब जो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं वेबर को? जुल्हा। जुल्हा कहते हैं, जुल्हा। तो जुला। जुल्हा किसको कहते हैं? जो धागे या कपास से कपड़े बनाता है। पर अगर आप कारण की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाओगे तो किसान को कुछ करने की जरूरत नहीं, पॉटर को कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। बस बैठे रहो, सपना देखो। तो क्या पता आपके घर में भी कपड़े बुन जाएं, आपके घर, इसके घर में भी मटका बन जाए। पर ऐसा होता नहीं है। गोल को अचीव करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, आपको पर्टिकुलर एफर्ट करना पड़ता है, पर्टिकुलर उपादान से मटेरियल का। नहीं तो पॉटर का कोई सेंस नहीं है। ये जो 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 वर्क डिवीजन है उसका कोई सेंस नहीं, हार्ड वर्क, लो वर्क का कोई सेंस नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं, कहीं कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भी आपका अभाव सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, भी ये काम नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।